नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव्य भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये आस्था, श्रद्धा और गौरव का पल होगा। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में अप्रतिम साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे सबसे पहले। इसके बाद श्री महाकाल लोक का अवलोकन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। न्यूज 18 की टीम पहुंची है महाकाल मंदिर के प्रांगण में और यहां पर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की व्यवस्था यहां पर होगी। यहां पर नागेश्वर मंदिर से लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक को खास लाइटिंग से सजाया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गर्भगृह पर जाने का रास्ता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो है महाकाल के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जो नवग्रह हैं उन नवग्रह के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी उनके पूजन कार्यक्रम को रखा गया है। नवग्रह की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर खास जो है सजावट की गई है। ये पूरे 9 ग्रह हैं। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तब विशेष पूजन अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीर है यहाँ पर पूरे के पूरे प्रांगण को किस तरीके से सजाया गया है ये भी आप फूलों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी लगातार सफाई के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और जो नए विकास कार्य हुए हैं मंदिर परिसर में उनका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम करेंगे। तो पूरे के पूरे प्रांगण को यदि हम देखें तो जो नजारा पूरे उज्जैन शहर का नजर आ रहा है, जो नजारा हमको महाकाल लोक का नजर आ रहा है, उसी तरीके का नजारा, कुछ अद्भुत नजारा आज के दिन महाकाल के परिसर का भी नजर आ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा परिसर है फूलों से सजाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 उज्जैन। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर मौजूद रहेंगे और महाकाल की 15 मिनट का उनका पूजन कार्यक्रम रखा गया है। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, मुख्य पुजारी। क्या इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो है पूरे परिसर की बदली हुई है, पूरे प्रांगण की बदली हुई है। क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री है देश के, तो राजा है और राजा आते हैं तो उत्सव तौर पे उसको मनाया जाता है। इसीलिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूलों से ही सजाया है पूरा मंदिर। अब जब भी वो आएंगे यहाँ तो पहले तो भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे। महाकाल का प्रणाम होगा, पूजन होगी, जो भी हमारी परंपरा है। और वो भी परंपरा का ख्याल रखते हैं क्योंकि देश के राजा हैं। उनको तो सारे देश की परंपराओं का ध्यान रखना एक आवश्यक है क्योंकि उसी का अनुसरण जनता करती है। तो जनता जिस चीज़ का अनुसरण करे, जिस व्यक्ति का अनुसरण करे, तो उन्हें बहुत नियमों में चलना पड़ता है। तो वो यहाँ नियम का पालन करेंगे। जो नियम के अंतर्गत पूजा का समय है, प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल ने समय निर्धारित किया है, उस समय का वह अंदर गर्भगृह में जाके पूजा करेंगे। जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो सब चढ़ाएंगे। बाहर आके जो भी अपने से प्रार्थना करनी है या कामना करनी है, जो भी ईश्वर से वरदान प्राप्त करना होता है, प्रार्थना यही तो होता है। तो वो आके नंदीगढ़ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण वगैरह सब है। तो 2024 में भी माने कि उन पर शिव की कृपा, महाकाल की कृपा बरसेगी। देखिए, सच्चे मन से यदि प्रार्थना होगी तो हो सकता है, संभावना बन सकती है। और जो भी प्रार्थना होती है वो सच्चे मन से ही होना चाहिए। और सच्चे मन से जो कोई दुआएं मांगता है, कामनाएं मांगता है, तो ईश्वर पूरी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और 2024 के बाद 24 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव आस्था, शिव भक्ति
कितनी शिव पर असर डालती है और कितनी कृपा उन पर बरसती है, ये भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। आज मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के 25,000 से ज़्यादा मंदिरों में उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और बड़ी स्क्रीन इन मंदिरों में लगाई जाएंगी। इंदौर का ये प्रसिद्ध श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भी बड़ी स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस मंदिर की खासियत यही कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों में 13 दिन पहले ही दीपावली जैसा माहौल दिखाई देगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन उससे पहले आज सभी मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों में दीप जलाकर इस कार्यक्रम के साक्षी बने। अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और जो बड़ी स्क्रीन है उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा और शाम 5 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट यहां पर दिखाया जाएगा। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इंदौर साथ ही साथ उज्जैन में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और वहां पर क्या कुछ हालात हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है शहर में, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। हमारे दो संवाददाता अरुण जो कि इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में रंजना जो कि उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रंजना, उज्जैन की तस्वीर एक बार फिर से देखना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो निगाहें हैं वो उज्जैन पर आकर टिक रही हैं, क्योंकि आज का दिन निश्चित ही बेहद महत्वपूर्ण। जी अवंतिका, बिल्कुल धार्मिक नगरी उज्जैन में वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था और बस कुछ ही देर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन अवंतिका नगरी में पहुंचेंगे, बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए सभी लोग पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, बेसब्र नजर आ रहे हैं और उज्जैन जो नगरी है पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उनका काफिला होते हुए पहले तो बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचेगा, जहां पर करीब वो 15 से 20 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और पुजारियों के साथ जो विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना है वो होगी और पूरा जो उज्जैन नगर है, पूरा जो वातावरण है शिवमय नजर अभी से आने लगा है और जो शिवमय वातावरण है वो और ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जब पूजा अर्चना के बाद कॉरिडोर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो कलावा है, रक्षा सूत्र है, उससे शिवलिंग तैयार किया गया है और वहां पर लोकार्पण होगा। लोकार्पण के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत है वो करेंगे, क्योंकि स्वागत के लिए कई दिनों से, कई महीनों से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं अवंतिका, क्योंकि जो कलाकार है देश भर के, कर्नाटका की बात कर लें, तेलंगाना, असम, हर जगह से, हर राज्य से जो कलाकार है वहां पर पहुंचे हैं और पारंपरिक जो ढंग है उससे पीएम नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो किया जाएगा। लोकार्पण के बाद इसी मार्ग से जो हम आपको अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो कि म्यूरल वॉल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि 52 से 54 शिव के जो भित्ति चित्र हैं इस दीवार पर अंकित हैं और इसी मार्ग से होते हुए ये जो व्हीकल आपको नजर आ रही है, इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे महाकाल लोक का, महाकाल कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे, जिसमें उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे और इस तरह से जो शिव के जो स्वरूप आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, बेहद अद्भुत है, अलौकिक हैं और ये जो प्रसंग है इनको यहाँ पर वर्णित किया गया है, उकेरा गया है, जिसमें लोग उनको देख भी सकेंगे और जब पीएम यहाँ से गुजरेंगे तो इन स्वरूपों को भी देखेंगे और इन स्वरूपों के पास में ही जो देश भर के कलाकार इस अद्भुत अविस्मरणीय क्षण के साक्षी होने के लिए पहुंचे हैं वो
पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सांस्कृतिक और कला और संस्कृति की जो छटा है वो बिखेरते हुए नजर आएंगी और एक तरह से वो तस्वीरें जब कुछ ही देर के बाद यहां से दिखाई देंगी तो अद्भुत तस्वीरें होंगी। अलौकिक का जो नजारा है वो यहां से नजर आएगा और तमाम जो लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस अलौकिक क्षण के साक्षी बनेंगे और इसी के साथ ही ये जो पूरा भव्य महाकाल लोक है वो आम जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। अवंतिका। निश्चित तौर पर रंजना, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और इंतजार सभी को इसी बात का है कि जो लोकार्पण कार्यक्रम हो जल्द से जल्द हो और जिससे तस्वीरें जो हैं पूरा देश पूरी दुनिया देख सके। रंजना बने रहेगा हमारे साथ, अरुण भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो इंदौर में उतरेंगे, वहां से उज्जैन की तरफ जाएंगे। इंदौर में क्या कुछ व्यवस्था इसको लेकर और क्या कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। इंदौर में उनका जो स्वागत है वो गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे। उसके बाद जब वो महाकाल परिसर जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर उनका स्वागत करेंगी। इसके बाद जो उनका जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर होगा महाकाल मंदिर में, लेकिन उससे पहले इंदौर में जो हलचल है वो यही है कि हाई सिक्योरिटी यहाँ पर जोन बना दिया गया है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बी प्लान भी एक बनाया गया है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। यदि बारिश होती है, तेज बारिश होती है, मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो सड़क मार्ग से जाने का भी एक प्लान यहाँ पर पुलिस ने बनाया है और उसकी रिहर्सल भी यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पूरा इंदौर से लेकर उज्जैन जिला है। और खास तौर से अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की तो ये दिव्य और भव्य महाकाल लोक का ये लोकार्पण होने जा रहा है। इसके साक्षी पूरे देश के साथ साथ देश और विदेश के लोग भी बनेंगे। विदेशों में भी इसका लाइव प्रसारण होगा और इसके लिए 40 देशों को लिंक इसकी भेजी गई है और वहाँ के जो NRI हैं उनको भेजी गई, तो वो भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। विदेशों के मंदिरों में भी साज सज्जा की जाएगी, वहाँ पर भी दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 25,000 से ज़्यादा मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ ही दीप जलाकर इस उत्सव को मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसका लाइव टेलीकास्ट इन मंदिरों में किया जाएगा। तमाम केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं वो इंदौर अभी पहुंचे। इसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो भी इंदौर पहुंचेंगे और यहाँ से वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में लोग इंदौर से उज्जैन पहुंचने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए उज्जैन की तो उज्जैन में करीब 1 लाख लोगों की जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण कर वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसके साथ ही 14 अक्टूबर से महाकाल का जो लोक है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात अरुण, क्योंकि इंतजार लोगों को रहेगा कि वो लोग महाकाल लोक को देख पाए नजदीक से। अरुण, आप बने रहेगा हमारे साथ। अनुराग श्रीवास्तव भी मंदिर परिसर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसकी चर्चा अब 40 देशों तक पहुंच चुकी है। 40 देश जो कि इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे, उसकी लिंक भेज दी गई है। क्या कुछ माहौल वहां पर, क्योंकि लगातार उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए महाकाल लोक का उद्घाटन और महाकाल के दर्शन के लिए जब पीएम मोदी आने वाले हैं उसको लेकर जो है उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो चुकी है। कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। लेकिन महाकाल के दर्शन करने के बाद जिस कॉरिडोर से होकर, जिस रास्ते से होकर प्रधानमंत्री महाकाल लोक में उतरेंगे वो नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी इसी रास्ते के जरिए महाकाल मंदिर में जब विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा उसके बाद प्रधानमंत्री महाकाल के प्रांगण में आएंगे, वहां का खूबसूरत नजारा अपने आंखों में कैद करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस रास्ते से होकर पीएम मोदी महाकाल लोक में उतरेंगे, उस लोक में उतरने से पहले की मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री उषा ठाकुर भी निरीक्षण करने के लिए आई हैं। मैडम, अब तो कुछ ही समय बाकी रह गया पीएम मोदी को आने में। जी, इंतजार की घड़ियां शीघ्र ही समाप्त होंगी और हम सब हमारे प्रिय नेता राष्ट्र नायक मोदी जी का अभिनंदन यहाँ करेंगे। हम जिस तरह से तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर बदली हुई, एक अद्भुत सा नजारा नजर आता है। महाकाल लोक में जब पीएम मोदी उतरेंगे उससे पहले यहाँ का जो लोक का नजारा नजर आ रहा है वो तो वाकई में अद्भुत है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की संकल्प शक्ति का परिणाम है। ये हमारे जननायक भाई शिवराज जी ने जो सपना देखा उसको पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व यहाँ समाहित किया है। आपको तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जब पीएम मोदी महाकाल मंदिर में आएंगे तो आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप उनके साथ मौजूद रहेंगी। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे वक्त संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग की सेवा मुझे मिली हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 15 मिनट तक यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम करेंगे, तो कितने पंडित रहेंगे और क्या कुछ खास अनुष्ठान होने वाला है 2024 के चुनाव को लेकर भी? जी देखिए, बाबा महाकाल का पूजन अर्चन वंदन करेंगे और प्रणाम करेंगे मोदी जी। तो बिल्कुल मंत्री हैं, लेकिन इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में आएंगे तब ये प्रोटोकॉल के तहत जो एक प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, उस प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर उषा ठाकुर शिवराज सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगी। लेकिन उसके अलावा जो हम आपको तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होकर अभी मंत्री उषा ठाकुर दाखिल हुई हैं। यही वो नजारा है जिसको सीधे पीएम मोदी अपने आंखों में कैद करने का काम करेंगे, और वो मुख्य द्वार भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वहां तक ले जाने की कोशिश करता हूं कि कैसे मुख्य द्वार को सजाया गया है। तो पूरा का पूरा परिसर हम जिस तरीके से लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये वो श्री महाकालेश्वर मंदिर का गेट है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो द्वार दिखाएं जिस द्वार के भव्यता भी यहाँ पर देखते ही बनती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसी महाकालेश्वर मंदिर द्वार के जरिए वो महाकाल लोक में दाखिल होंगे और उसके बाद पूरे महाकाल लोक का वो भ्रमण करेंगे। तो ये बेहद खास तस्वीरें हैं, कहीं छूट न जाएं हमसे भी और हम अपने दर्शकों तक ना पहुंचा पाएं, इसकी कोशिश में हम लगेंगे ताकि हर एक कोने तक हम पहुंचने की कोशिश करें ताकि वो नजारा लोगों तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पर मैं एक और आपको तस्वीर निश्चित तौर पर अनुराग, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन इंतजार लगातार किया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है उसका आगाज जल्द से जल्द हो सके। शुक्रिया आपका रंजना। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी जानकारी हम हमारे साथ